मैं आपको बताऊंगा कि वोकैबुलरी कैसे निकालनी है। अच्छा जी, मैंने कल का इंदौर न्यूज़पेपर खोला हुआ है, अभी दूसरे वाला नहीं है, आज वाला। आज वाला जो संडे वाला है वो लाजम लाजम पढ़ना होता है आपको, क्योंकि संडे वाले में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके। यस सर। सर संडे वाले में तो मैगजीन भी होता है ना? ये एक मैगजीन होता है, वो यूजुअली किसी काम का नहीं होता, मुझे तो कभी काम का नहीं लगा। जी सर। ये सैटरडे का हमने खोला हुआ है, संडे वाला जब हमारे पास ऑनलाइन आया नहीं, मेरे पास फिजिकल में पड़ा हुआ है, अब वो मैं शेयर कर नहीं सकता आप लोगों के साथ। सपना जी, बच्चे आप ले लीजिएगा, उसको मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दूंगा, अभी कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा फिर शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके पहली सर। न्यूज। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा तरीकाकार बता देता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। न्यूज़पेपर में हमने सबसे पहले अपना फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा है एवरीवन? यस थोड़ा सा सर। पढ़ यस सर। स्टार्ट यस किया। सर। जी सर आ रहा है ना सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारे पास न्यूज होगी। आपको इस पेज पे कोई काम की न्यूज नजर आ रही है? सर ये रिकॉर्डिंग क्या होता है? नो, नॉट रेलिवेंट। सर ये वैसे होता क्या है? रिकॉर्ड एक केस है ना आपका, रिकॉर्ड एक जो बेसिकली एक धात है जो निकलती है आपकी, उसके मुतालिक है, मुझे ये काम का नहीं लगता। अब दूसरी न्यूज है, अबरार ने अपना फर्स्ट डेब्यू कंप्लीट किया है, मैजिकल डेब्यू, मतलब जिसने इसने क्या किया है, ये अभी न्यूज में आ रहा था, आई थिंक सो सर 7 विकेट का रिकॉर्ड। 7 विकेट जैसे कुछ था। हाँ। सवाल के बारे में छोड़ दो, ये अपने पास अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज में आपको वन पेपर में काम आ जाएगी, अदरवाइज कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है। इमरान की ये वाला पेज, ये वाली काम की न्यूज नहीं है हमारे, एंड अगेन ये वाली काम की न्यूज नहीं है। वो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया न्यूज़पेपर का यस सर। एवरीवन। जी सर। यस सर। अब चलो बैक साइड पे चलते हैं, अब इसके बाद अब फ्रंट पेज आपने पढ़ लिया, फ्रंट के बाद बैक पेज पे आते हैं। नो, अब इसमें से कोई काम की नजर आ रही है? ये चाइना वाली सर सर। ये चाइना वाली ठीक नहीं? ऑयल मैं ट्रेडिंग एट मिडिल ईस्ट। क्या कह रहा है चाइना? सर ऑयल अब ट्रेड जॉन। चाइना ये कह रहा है कि जो ऑयल ट्रेडिंग होगी वो उसकी अपनी करेंसी को होगी। युआन किसकी करेंसी है? चाइना की सर। चाइना ये चाह रहा है, जो मिडल ईस्ट का समिट में हुआ था, चाइना ये कन्विंस करना चाह रहा है जो ऑयल ट्रेडिंग हो वो युआन में हो इंस्टेड ऑफ, अभी किस में होती है? डॉलर्स में सर। डॉलर की जगह किस में हो, वो कह रहा है युआन में में हो। yuan में। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई आपकी? यस यस। सर। अच्छा जी, पहली बात आपको क्या पता चली? रियाद, ये समिट रियाद में हुआ था, तो रियाद से आ रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट चिंग जिनपिंग किसका प्रेसिडेंट है? चाइना का सर। यहाँ पे था। आप है सर ये है ओपन नहीं हुआ पेज अच्छा है। आपका। मेरा पेज नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? नो सर सर। छोटा सर नजर आ रहा है बिल्कुल बहुत डार्क ज्यादा। है, नजर ही नहीं आ रहा। सर क्या मैं ब्लर। आप सही है? हाइलाइट्स नजर आ रही हैं। जी नाउ अब ठीक है सर। सही है, ठीक है सर। इसने क्या बताया, गल्फ अरब लीडर्स को बताया कि फ्राइडे के दिन दैट चाइना वुड वर्क ऑन टू बाय ऑयल एंड गैस। वो ये कहना चाह रहा है कि जो अब ट्रेडिंग होगी ऑयल एंड गैस की, वो युआन में होगी, ठीक है। A move that support Beijing's goal to establish its currency internationally. बीजिंग गोल मतलब चाइना के गोल, ठीक है। वो अपने करेंसी को वो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन देते हैं, सच है। आप डॉलर को इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है, आप किसको मिलेगी? युआन को। उसके मोटिव ये है, डेफिनेटली ही वांट्स, चाइना वांट्स टू बी अ सुपर पावर, ठीक है। जी 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 सर। यस सर। एंड इसका अल्टरनेटिव गोल क्या है कि टू वीकेंड द यूएस यूएस। डॉलर ग्रिप। मैंने सब पहले वही आपको तमीज बांध दी थी, कहानी की समझ आ गई? जी सर यस सर। यस सर।
she was speaking in Saudi Arabia where Crown Prince Mohammed bin। अब दूसरा फैक्ट क्या आपके पास मिल गया, कौन है क्राउन प्रिंस, कौन है इस वक्त? मोहम्मद बिन सलमान। ये वन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes, sir. She was speaking in Saudi Arabia where Crown Prince Mohammed bin Salman and he is also Prime Minister of Saudi Arabia, ठीक है? ये भी आपके Yes. पास लिखे हैं। He is only one जो पहली दफा ऐसा हुआ है प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया में, और प्रेसिडेंट और क्राउन प्रिंस सेम है, ठीक है? Hosted 2 milestone Arab summits with the Chinese leader which showcase the powerful Prince regional heft as he courts partnership beyond the close historic ties with West। ये बात समझ आई है? नो सर। चुप कर बे। ये देखो वो कह रहा है लो जामे हमें वो गालियां देके कह रहा है कि चुप करो, अब हम चुप करें? अच्छा, उसने मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा चाइनीज लीडर के साथ? ये कहा कि जो आपका ये क्या नाम, हिफ्ट का मतलब होता है टू लिफ्ट अप। इस चीज को आगे बढ़ाया एज कोर्स पार्टनरशिप। उसने चाइना के साथ पार्टनरशिप करते हुए इस बात पे वो एग्री हुआ कि ये जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ाई जाए, जो हिस्टोरिक टाइज है वेस्ट के साथ। वेस्ट कौन है हमारा, मतलब मगरबी ममालिक के साथ, उससे बढ़ के अब हम चाइनीज लीडर की तरफ क्या अपने हाथ आगे बढ़ाए। बात समझ आ गई? जी जी सर। सर। इस रिश्ते Yes, को sir. इस रिश्ते को इस हद तक निभाना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। टॉप ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया एंड इकोनॉमिक जेंट चाइना। टॉप एक्सपोर्टर, एक और क्या बात चल के सऊदी अरेबिया इज द टॉप एक्सपोर्टर एज वेल ऑफ ऑयल, ठीक है? देन इकोनॉमिक जायंट की बात हो रही है चाइना। बोथ सेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज ड्यूरिंग शीज विजिट ऑन नॉन इंटरफेरेंस at a time when Riyadh's relationship with Washington has been tested over human rights, regional policy and Russia। ठीक, क्या मतलब है? यहां तक पहले मतलब समझते हैं, यहां तक बताए। जबकि जो सर सऊदी अरबिया है वो ह्यूमन राइट्स के जो है वो पॉलिसीज जो है वो बना रहा है। रशिया और में कोई बच्चा बताया, और कोई बच्चा बताया, जल्दी 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 जल्दी। सिंपल इंग्लिश है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जल्दी बताएं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया जो कि सर आप टॉप समझ ऑयल रहे हैं? जी जी और बताएं, बच्चे बताएं, चाइना ट्राई कर रहे हैं। जो कि इकोनॉमिक जाइंट है, दोनों ने जो है वो एक जबरदस्त मैसेज भेजा है ड्यूरिंग शी के विजिट के दौरान। नॉन इंटरफेरेंस, मत किस चीज की नॉन इंटरफेरेंस नहीं होगी? इस वर्ड का क्या मतलब है? और किस चीज के रियाज रिलेशनशिप विद वाशिंगटन हैज बीन टेस्टेड ओवर ह्यूमन राइट्स, इसका क्या मतलब है? सर उनको टेस्ट किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स को, जहाँ पे वहाँ जहाँ लोग रहते हैं रियाद में या सऊदी अरब में, उनको राइट्स मिलते हैं कि नहीं। हाँ जी। सर उनको नॉन इंटरफेरेंस का जो है वो मैसेज मिला है जब रियाज को जो है वो वाशिंगटन वाले जो है वो टेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन राइट की बेस पे, एनर्जी पॉलिसी की बेस पे और रशिया की बेस पे। अच्छा जी, वो ये कहना चाह रहा है कि टॉप जो एक्सपोर्टर है सऊदी अरेबिया और चाइना, जो मतलब इकोनॉमिक जेंट है, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पोर्ट्रे किया है टू द वेस्ट, टू द यूएस, कि अब जो रियाद के रिलेशन, अब हमारे जो रिलेशनशिप है उनके साथ, वाशिंगटन के साथ, यूएस के साथ, यूएस की बात हो रही है, वाशिंगटन मीन यूएस, वो अब एक कड़ी इम्तिहान का मरला है, क्योंकि आप लोग जो ह्यूमन राइट्स पे, एनर्जी पॉलिसीज पे और रशिया के साथ जो ट्रीट कर रहे हो वो उनको बियरेबल नहीं है, ठीक है?
उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? रशिया है ना, रशिया के पास चले जाएंगे। Yes, Russia was sir. also superpower and moved by Saudi Arabia to ditch the dollar. Ditch क्या मतलब? हाँ जी, ditch का मतलब अक्सर हम कहते थे ditch करा दिया, धोखा दे दिया। It means oil trade would be a systematic. इसका क्या मतलब होता है? Systematic political move. Systematic का क्या मतलब होता है? बड़ा इसको कहते हैं शॉकिंग। सिस्मिक बेसिकली वर्ड अर्थक्वेक से निकला है और इसका मतलब वाइब्रेशन से होता है, या शॉकिंग आप कह लो, हिला देने वाला। गॉट इट? Surprised. कह सकते हो, बस यहाँ पे शॉकिंग कह लो या हिला देने वाली एक पॉलिटिकल मूव है which Riyadh had previously threatened in। पूरा कराऊं ये आर्टिकल या पढ़ लोगे? In the face of US legislation OPEC members to antitrust lawsuit। और अब OPEC क्या है? OPEC कौन बच्चा बताएगा? नहीं पता। अब यहाँ पर ये आपको असाइनमेंट है, OPEC के बारे में पढ़ना है, ठीक है? Oil and petroleum. OPEC के बारे में पढ़ना है, वो एस्टैब्लिश कब हुई थी, क्या था क्या नहीं था, ये दिस इज योर असाइनमेंट। ओके सर। ओके सर। आगे आगे चलते हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब होता था? रशिया ने सऊदी अरेबिया ने क्या किया है? डॉलर को अब खैरबाद कह दिया है। रियाद मतलब यानी कि फिर जो सऊदी रियाद की बात हो रही है, यानी कि सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। उसने पहले भी सऊदी अरेबिया ने थ्रेटन किया था यूएस को, किस बेसिस पे? वो यूएस क्या कर रहा था? ओपेक के मेंबर को एक्सपोज कर रहा था बाय डिफरेंट एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स के जरिए, ठीक है? उन पे डिफरेंट इल्जाम लगा रहा था, जिसकी वजह से अब सऊदी अरेबिया तंग आ गया, वो इससे हटना चाह रहा है, ठीक है? अब वो कहना ये चाह रहा है कि रियाद नहीं, यानी कि सऊदी अरेबिया ने यूएस को पहले भी इस बात पे वार्न कर चुका है कि यूएस लेजिस्लेशन को, यानी कि यूएस के अथॉरिटीज को, के बाज आ जाए, अदरवाइज हम अपने लीगल राइट्स को यूज करेंगे, अब ओपेक के मेंबर्स के पीछे ना पड़े। ये बात यहाँ पर समझ आ गई है? यस सर। सर She said Beijing would continue to import a large quantity of oil from Gulf countries. चाइना का प्रेसिडेंट, बीजिंग मीन मतलब चाइना, यस वो क्या मतलब अरब से या गल्फ कंट्रीज से तेल इंपोर्ट करते रहेंगे एंड expand imports of liquefied natural gas, adding that their countries were natural partner would cooperate further in the upstream oil and gas development। ये लाइन समझ आ गई? इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। जी सर समझ आ गई। क्योंकि सीधी सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरीवन, कोई बच्चा मेरी जैसा Yes, नालायक? Yes. अब आगे चलते हैं। चाइना वुड also make full use of Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange as a platform। अब इसके बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? सर आज के लिए assignment ये छोटे छोटे असाइनमेंट है, छोटे छोटे टास्क है, 2 मिनट के काम है, ठीक है? इसके बारे में पढ़ना। एज अ प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट द युआन सेटलमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ट्रेड। ठीक है? ये भी सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। He said Beijing has been lobbying for use of its yuan currency in its trade of the state of US। अब वो ये कह रहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या कि चाइना काफी अर्से से इसी मकसद पे लगा हुआ है कि वो यूएस के डॉलर को खैरबाद करवाए, मार्केट में से ऐसी लॉबी तैयार करे जो युआन की तरफ है। क्योंकि इस वक्त लोग अगर क्या मसला होगा कि अगर यूएस डॉलर मार्केट से निकल जाए, ऑल ट्रेड यूएस डॉलर में ना हो,
तो क्या होगा? मुझे कोई सर, बच्चा बताएगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मुझे क्रिटिकल एनालिसिस दो। इसका इम्पैक्ट ये होगा, जो डॉलर है ना सर वो गिर जाएगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। और चाइना जो है और उसकी दूसरा बच्चा, कोई और दूसरा जो बच्चा, व्हाट इज, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा इससे? ये सऊदीया को क्या फायदा होगा? सर पाकिस्तान को ये फायदा होगा क्योंकि यौन जो है ना वो डॉलर से सस्ता है, और पाकिस्तान को खरबों रुपए बचेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रोंग होगी। ये अगर कोई हो और जाता बच्चा बताए क्रिटिकल एनालिसिस। ये कैसे ही क्रिटिकल एनालिसिस की प्रैक्टिस होगी आपको? देखिए क्लास में नहीं बोलेंगे, अपना नुकसान करेंगे, मुझे कुछ नहीं है। बोलना सीखे, मुंह से अल्फाज निकालना सीखे, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखें। अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखोगे कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो सर डॉलर की सर और युआन की बात हो रही है सर, इसमें सर सबसे ज्यादा सर यूएसए के सर जो वैल्यू होगा ना सर वो गिर जाएगा और चाइना का बढ़ जाएगा। सर मेरी समझ में यही है। और इसमें अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा? चाइना विल लीड टू द सुपर पावर। Yes, sir. Yes. डेफिनेटली, अगर, लेकिन ऐसा होगा नहीं फिलहाल। सर चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता क्योंकि सर फिलहाल तो जब उसका न्यू देखो डेट चल रहा है जी। जब देखो 3 चीजों पे आपकी करेंसी आ जाती है। वर्ल्ड में सब चीजें क्या है? 3 चीजें है ना। अभी क्या है कि जितना भी लेन देन होता है दुनिया में वो यूएस डॉलर पे होता है, जितना भी लेन देन होता है, ठीक है? बिल्कुल वेदर इट सर। इज ट्रेड, वेदर इट इज, तो आप गोल्ड के बदले क्या रखते हो? लेते हो डॉलर, जो कि आप अपने कैश रिजर्व में डाल देते हो। आपके फॉरेन एसेट्स या रिजर्व्स किस में होते हैं? यूएस डॉलर में होते हैं ना, ठीक है? और जितनी भी होम रेमिटेंसेस जो भी होते हैं वो भी डॉलर में होती है दुनिया में। थर्ड, आपको ऑयल भी इसी इंटरनेशनल करेंसी में है। तो जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ऑयल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ से निकल गया तो बाकी 2 जगह है ना, उसको रिप्लेस करना आसान है। गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। चाइना अल्टीमेटली ऐसा ऐसा सुपर पावर की तरफ लीड होगा। सर अगर ऑल्दो यौन चाइना ये कहता है कि मैं सुपर पावर नहीं बनना चाहता, लेकिन दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। वो ये चाहता है मैं आऊं, हुकूमत करूं। वो चाइना का क्या मकसद है? वो सारी दुनिया में जाके इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? पागल थोड़ी है, उसके पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है। वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनना चाहता है, वो Yes, एक sir. टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटी बनना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस तरह मैं लेके जा रहा हूँ, इंडिकेशन करना चाह रहा हूँ। Yes, यस सर। sir. सर चाइना जो है वो हमेशा जो है दूसरे कंट्रीज को देखना चाहता है कि मतलब उनके भी मुल्क में तरक्की हो, लेकिन ना, यूएस कभी कौन नहीं सी चाहता। तरह ना? चाइना क्यों चाहता है कि दूसरे मुल्क में तरक्की हो? वो अपने उसको कितने मफादात नफल का सवाब है? पहले वो होल्ड ऑन एक करता बात याद रखेगा, म्यूट करें अपने आप को। चाइना हमेशा अपना मफाद देके किसी मुल्क में घुसता है, ये या बात याद रखेंगे। वो किसी भी मुल्क में अपने मफाद के बगैर नहीं घुसता। जी सर, यही बात कर। Yes, sir. तब पहले जाके सर इन्वेस्टमेंट सर करेगा एक्चुअली सर, आपके कंट्री में। जब उसको फायदा नहीं होगा, देखो कोई भी शख्स, एक सिंपल सी मिसाल है, कोई एक भूखा है, मैं भूखे के साथ कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगा, कि मुझे पता है ये भी मुझे भूखा मारेगा। अनटिल अनलेस कि भूखे के पास कोई सोना हो, तो फिर मैं उसके लिए उसके पास जाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, Yes, यस सर। sir. जी सर थैंक यू। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जो चाइना है ना वो पहले होल्ड ऑन करता है किसी भी कंट्री पे, फिर वो चाहता है मतलब मेरी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी से वो उठे, और वो अपनी कंपनीज वगैरह लगाता है। फिर वो मतलब दूसरा जो कंट्री होता है उसको कहता है कि तुम्हारे ये फायदे हैं और तुम हमारे साथ इन्वेस्ट करो। थोड़ा बहुत उनको भी फायदा होता है, लेकिन चाइना को ज्यादा फायदा होता सर अच्छा जी, आगे चले, बाद में डिस्कशन करें। कौन है बच्चा? कौन था?
ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें सर, टॉपिक की तरफ जाएं। ठीक है, फिर वो लंबी बहसें चली जाती है। शुक्रिया सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारा। Next part is China growing influence in the Gulf has unnerved. इसका क्या मतलब है? The United States. इसका मतलब होता है टू लूज करेज, कॉन्फिडेंस खो देना, इत्मीनान खो देना। वो ये कह रहा है कि चाइना की इस गल्फ रीजन में जो बढ़ती हुई डिमांड या बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, उसने यूनाइटेड स्टेट की इत्मीनान को एक धचका पहुंचाया है, या इसके इत्मीनान को यूनाइटेड स्टेट ने अपना इत्मीनान खो दिया। ठीक है जी सर। यस सर। ये साथ साथ मैं आपको वोकैबुलरी भी लिखवा रहा हूँ आपको, अगर कोई पेपर पेन लेके बैठा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा, अगर कोई सो रहा है तो। यस सर, लेकर बैठा हूं और खुले मैदान में। अच्छा हेलो ठीक सर। है, जी जी सर आप सर जो भी सर लाइन पढ़ाओ ना सर, उस पे सर प्लीज हाईलाइट कर क्या करें या एरो का निशान डालें, ताकि हम सर समझें सर, क्योंकि ये काफी छोटे लेटर्स हैं। अच्छा, मेरे पास इधर लेजर पॉइंट का जी, यहाँ पे और आपको सर छोटा 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 नजर आ रहा है सर इधर। छोटे आ रहे हैं सर, सर जूम कर रहा हूँ लेकिन सर ऑटोमेटिक पीछे चले जा रहे हैं, वही साइज हो आपको रही है ये जो मसला हो रहा है? डिफॉल्ट है। No, sir. ठीक है, अब ठीक है। जी सर, अब सर रेड डॉट है। अच्छा, यहाँ पर हम डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज वर डॉटेड ड्यूरिंग शी विजिट। डॉटेड का क्या मतलब होता है? हाँ जी, डॉटेड का क्या मतलब बताएगा? डॉटेड टू डॉट, छोड़ देना सर। डॉट का बेसिकली मीनिंग इस वजह से इस तरह टू पिच अप होता है, टू पिच अप फॉर समथिंग टू सेल। ठीक है, वर्ड क्या है सर? या आप किसी मामले को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिच आउट करते हो। ठीक है, टू गैम्बल, टू इस टाइप के मीनिंग में आता है। आप इसको फर्दर अपने मीनिंग दे दीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। Sir, अब आगे जी, promote public. अब आगे चलते हैं। वेयर ही वाज एग्रीड विद द फॉर्म। फॉर्म का मतलब, फॉर्म का मतलब क्या होता है? खुशी से सर। फॉर्म का मतलब डिस्प्ले, नुमाइशी। ठीक है, Yes. ओके सर। एंड सेरेमनी ऑन फ्राइडे। ठीक है, इसको बात, इस बात को छोड़ देते, काम की बात नहीं है हमारी। Friday met with Gulf states and attended a wider summit with the leaders of Arab League countries. छोड़ दो इस बात को, हो गया। Spanning the Gulf, Levant and Africa. ठीक है, ओके, बात हो गई। At the start of Friday's talk, Prince Mohammed heralded a historic and new phase of relation with China. इसका क्या मतलब है heralded का? ये रहा वर्ड है। हाँ जी, नो आइडिया सर। heralding का क्या मतलब होता है? ऐलान करना। कौन था? ऐलान करना सर। ऐलान करना के महीने में आ सकता है अहम खबर सुनाना या किसी अहम मौजू को बयान करना, इस तरफ इंडिकेशन होती है। ठीक है, जी सर। पैगाम पहुंचाना इस टाइप के मीनिंग में होता है, टू कम्युनिकेट समथिंग। ओके, आगे आगे चले। हिस्टोरिक फेस हो गया। शार्प कंट्रास्ट विद द occurred US Saudi meeting 5 months ago when President Joe Biden attended a smaller Arab summit in। ये बात यहाँ पर हमें समझ आ गई, इससे आगे हम चलते हैं। तो सऊदी अरेबिया एंड चाइना signed several
strategic and economic partnership, these analysts said relation would remain anchored mostly by energy interest. So Chinese firms have made forces into technology and infrastructure. अब इसका क्या महीने को होता है, कहाँ गया वो वर्ड एंकर्ड? एंकर्ड का क्या मतलब होता है? एंकर जो होता है सर, सहारा, क्या सर एंकर मतलब एक तो सहारा होता है। हाँ, मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना, मतलब ये रिलेशन और मजबूत होंगे, टू टाई, ये टाई स्ट्रांग होगी, ठीक है। ओके सर। मुस्तहकम एक वर्ड जो ठोस उर्दू में लिख देता है, मुस्तहकम, ठीक है। यस। Saudi Arabia agreed an MOU with Huawei this week on cloud computing and building high tech. Again, this is an important fact. Saudi Arabia ने एक MOU साइन कर लिया Huawei के साथ for cloud computing and building high tech complexes in Saudi cities, ठीक है। The Chinese giant has participated in building 5G networks in Gulf state. अब वो क्या सऊदी अरेबिया Huawei के साथ कर रहा है, उसके लिए अब देखो इसमें ना आप लोगों को एक चीज समझ आ रही है, एक दूसरे से कैसे फायदा उठाया जा रहा है। यस सर। एक चीज आप कंपेयर कर पा रहे हो, एक दूसरे से फायदा कैसे उठाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया को क्या फायदा है, उसका ऑयल बिकेगा चाइना के पास, चाइना आगे पहले इनका इंपोर्ट करेगा, आगे एक्सपोर्ट करेगा, सऊदी अरेबिया को वो फायदा है। अब सऊदी अरेबिया अपने पास Huawei से क्लाउड कंप्यूटिंग ला रहा है, इसके अलावा चाइनीज वहां पे जाके 5G के नेटवर्क इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मोस्टली फायदा किसको हो रहा है, चाइना को हो रहा है या यूएस को हो रहा है, सऊदी अरेबिया को हो रहा है? चाइना को सर दोनों को हो रहा है। दोनों को हो रहा है सर, वैसे दोनों को हो रहा है, लेकिन मोस्टली फायदा जहाँ पे नजर, जो बाजार नजर आ रहा है वो चाइना को भी आ रहा है, ठीक है। एक आपने दिया देखा है इस चीज को, थोड़ा सा एनालाइज किया। सर डिजिटल लेवल पे सर चाइना को होगा, टेक्नोलॉजिकल, डिजिटल और करेंसी वाइज चाइना को फायदा है। तीन फायदा है, सऊदी अरेबिया का तो कोई इतना फायदा नहीं आ रहा ना। सऊदी अरेबिया बेसिकली यूएस से जान छुड़ाना चाह रहा है अपनी, डिस्पाइट यूएस कंसर्न ओवर अ पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क इन यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो ये कह रहा है कि Huawei पे यूएस के कंसर्न है ना कि Huawei को बंद कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये टेक्नोलॉजी है ये वो, लेकिन सऊदी अरब फिर भी इसको अडॉप्ट करने जा रहा है। ओके जी सर। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा जी, ये खबर फिर छोड़ दो अगेन। बिलावल टेल सपोर्ट ग्रेट। किधर गया मेरा? सर आज के लिए असाइनमेंट दे दें। आगे नहीं पढ़ना, असाइनमेंट दूं, आगे ना करो। नहीं नहीं सर, आप आगे जाएं सर, सर आप बहुत मालूमात मिल रही है। करें सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, बिलावल टेल्स वर्ड टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स अबाउट पाकिस्तान। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स ये कॉमन वर्ड्स है, आप लोगों को पता नहीं है क्या? सर रंज करना सर होता है ना सर। एक एक बच्चा बोले, देखिए जब मछली बाजार नहीं बनाया कर, जब एक बच्चा बोल रहा हो तो उसको बोले दिया करें, फिर बोला करें, बारी का इंतजार क्या करें। हमने असेंबली तो लगाई नहीं अभी। हाँ आप बोले। सर रंज करना। और दूसरा क्या बचा था, कौन सा था? सर लकीर की फकीर स्टीरियोटाइप वर्ड था ना। बेसिकली जो पाकिस्तान के बारे में लोगों ने इमेज बनाई हुई है, बिलावल साहब ये कह रहे हैं, बिलावल भैया ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो इमेज है उसको कंसीडर करना बंद कर दो, खत्म करना बंद कर दो, जो दकियानूसी सोच है उसको बंद करना शुरू कर दो, ठीक है। जी सर। अब इसमें से थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। मीट सिंगापुर एफएम। सिंगापुर एफएम का मतलब सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। यस। एंड प्रेसिडेंट कॉल्स आउट द कंट्री एंड इमर्जिंग मार्केट फुल ऑफ पोटेंशियल। अब ये बिलावल का भी रिसेंट आपने कोई न्यूज देखी थी? सिंगापुर वो कहाँ पे गया हुआ था? मेटा के ऑफिस। यस सर, रात को मेटा
सर ये वो मेटा क्या है? सब कुछ बेटा सर फेसबुक, सर आईएमओ, व्हाट्सएप जो सर चलाते हैं, आई थिंक कंपनी है। सब सर मेटा IMO नहीं है फेसबुक उनका का नया प्रोडक्ट। नाम है सर, और फेसबुक का उसकी नया नाम है। सब्सिडायरी के अंदर कितने प्रोडक्ट रहते हैं मेटा के अंदर? हाँ जी, सारे प्रोडक्ट जल्दी से बताए मेटा के। सर व्हाट्सएप, एफबी, हम्म मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कौन यूज करता है? ट्विटर नहीं है, ट्विटर इंस्टाग्राम, वो आके आपको क्या नाम है उसका ट्विटर वाला? दिमाग से क्यों? एलन मस्क आपको जान ले लेगा आपकी, उसने बड़े पैसे लगा के खरीदा है। इंस्टाग्राम सर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मार्क व्हाट्सएप, और फेसबुक, क्या है? एक और प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर, फेसबुक मैसेंजर, आगे बताए। ट्विटर सर, और चले आगे चलते हैं, आप इसको ढूंढते रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और अब एक और बात बताते हैं मुझे, सिंगापुर का फॉरेन मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है? ये दोनों आपने क्या करने हैं, असाइनमेंट है आपकी यहाँ पर, ओके सर, ये अपने खुद देखने, ठीक है? यस सर, ये वन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कराची फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैज कॉल्ड अपॉन द वर्ल्ड टू मूव अवे फ्रॉम इट्स stereotypical image and look towards Pakistan as a promising emerging market full of opportunities. अच्छा, बेसिकली बिलावल को एक क्रेडिट जाता है। बिलावल इज वर्किंग फॉर अस फॉर द टेक्नोलॉजिकल साइड। बिलावल डिफरेंट कंपनीज को एंगेज कर रहा है, लाइक फेसबुक, मेटास एंड डिफरेंट पेपल्स एंड थिंग। वो इस वजह से ये कह रहा है कि इसको अप्रिशिएट किया जाए। मतलब डेफिनेटली हर लीडर्स की कुछ पॉजिटिव साइड होती है, कुछ नेगेटिव साइड होती है। हमें अपनी पॉजिटिव साइड की तरफ रहना है, क्योंकि वी आर एस्पायरेंट्स, जैसे एस्पायरेंट, तो हमें उस चीज को कोट करना है। तो अब बिलावल भुट्टो एक हमारे पाकिस्तान की इमेज को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं? फॉरेन मिनिस्टर मेट सिंगापुर प्रेसिडेंट, क्या नाम है यहाँ पर? आ गया प्रेसिडेंट का नाम, हलीमा याकूब, एंड हिज काउंटरपार्ट डॉक्टर विमान। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। अब डॉक्टर विमान कौन है? सही काउंटर पार्ट, इज काउंटर पार्ट, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ काउंटर पार्ट, मतलब उसी चीज का हिस्सा, ठीक है? बिलावल का काउंटर पार्ट। नो, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का, अब जी ओके, आई थिंक सो ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, डॉक्टर विमान। यस, देखिए जरा गूगल पे देखें कौन है फॉरेन मिनिस्टर सिंगापुर का। एंड अच्छा, इस चीज को ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर, ये देखा फॉरेन मिनिस्टर का नाम यहाँ पर आ गया ना, जी सर। बैक्शन, और ऊपर भी हमने यही देखा था, डॉक्टर विमान बैक्शन, ठीक है? यस सर, चले, आपको असाइनमेंट आपकी बच गई। अब इस आर्टिकल को आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया, मैं शॉर्ट समरी बता देता हूँ। जो मेटा पे है, मतलब फेसबुक है, अब आप फेसबुक पे आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। पाकिस्तान में आप जो पाकिस्तान वाले लोग हैं कंटेंट पे कमा सकते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह या कोई भी कंटेंट लगाएंगे तो फेसबुक के थ्रू वो भी कमा सकते हैं। इसका मध्य स्टोरी का ये था, इन्होंने आपस में बैठ के ये एग्रीमेंट किए हैं और इस चीज पे बात की, टेक्नोलॉजिकल साइट को आगे पाकिस्तान में प्रमोट करने की बात की। ठीक है, ठीक है सर। इसको अगर कोई पढ़ना चाहते तो फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट पढ़ लीजिएगा। जी इंशाल्लाह सर। अगेन ईरान आ गया। ईरान भैया हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा, ईरान तो हमेशा ना किसी न्यूज में आता है। ईरान स्लैप विद न्यू सैंक्शन और प्रोटेस्टर एग्जीक्यूशन, क्या मतलब है? सर वो जो हिजाब का नहीं क्या नाम था उसका? प्रोटेस्ट, क्या हिजाब का प्रोडक्ट किसके नाम पर हो रहा है? उसको कौन बंद दिया? जल्दी, मैंने बताया था, क्या बंद दिया उसका नाम? 19 ना, बड़े पिटोगे सारे मुझसे, 3 बार बता चुका हूं मैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ। जेंडर स्टडीज में, ऐसे में रिपीट करें आप सर अपना क्वेश्चन ये है कि ये जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है किस चीज का हो रहा है आजकल? सर जो हिजाब ये पे हिजाब
हिजाब का लेकिन हो फिर रहा 3 लोग बोल रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है तो फिर अपनी बारी का इंतजार करें। है। ओके सर। ये थोड़ा सा देखिए गुफ्तगू के तरीकाकार इखलाक और यही होते हैं कि जब एक बोल रहा हो ना किसी महफिल में तो आप उसको बोलने देते हैं तो फिर चुप हो जाता है, अगर बीच में कोई बात कर भी लेते तो फिर आप चुप हो जाए। ये गुफ्तगू का थोड़ा सा आदाब होते हैं। हाँ जी, आप बताएं क्या चल रहा है ईरान में। सॉरी सर, आप इस चीज के बारे में सर मालूमात नहीं है। हाँ जी, ईरान में प्रोटेस्ट किस चीज से चल रहा है, अभी बच्चा बता रहा था ना। सर हिजाब को जो है ना वो मैंडेटरी कर दिया है ईरान ने, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मतलब मैंने इसको। स्टोरी बताई थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हुआ ये था कि बेसिकली ईरान में ना हिजाब पर बड़ी पाबंदियां हैं। लोग ये समझते हैं कि ईरान में हिजाब को वो सख्त नजर से जगह रखता है, लेकिन इसके बरक्स ऐसी ऐसी कोई नहीं है। जब खमैनी था, जब आपका ईरान में इनकलाब आया था, तब उससे पहले ना बहुत ज्यादा पाबंदी होती थी ईरान में ना हिजाब पर। तब तो वो सख्त लाते, अब थोड़े से रिलैक्सिंग ला है, इतने कुछ सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी हिजाब मैंडेटरी है हर जगह औरत के लिए। अब इसमें एक बंदी थी जिसका नाम है, ये नाम अपने पास लिख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबा सबा नाम है सर इसका। आज तुम्हें तो सुबह सुबह सबा ही याद आएगी ना बच्चे। नहीं नहीं सर, सबहा ऐसा कोई नाम तब था इसका। आपने बताया था लास्ट टाइम। उसका नाम है माशा। सबा माशा। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, सुबह 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 सबा याद आएगी। माशा, और आगे क्या थी, अमीनी, ठीक है। ए से है मेरा पैड, चल क्यों रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अमीनी, ठीक है। माशा अमीन ने इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें आजादी दी जाए। जैसे हमारे मुल्क में मेरा जैसे मेरी मर्जी चली है, मी टू की कंपेन चली है, इसी तरह डिफरेंट कंपेन चली है ना, तो इसी तरह माशा अमीनी ने कहा कि मुझे जो औरतों को है ना हिजाब की ये जो पाबंदी है उससे आजाद किया जाए। और कहा यह जाता है कि जो इसको मरवाने में है, इसको कत्ल कर दिया गया इस वक्त, इसको मरवाने में जो वहाँ की लोकल पुलिस है, ईरान की लोकल पुलिस है, डेफिनेटली वो ईरान की गवर्नमेंट के कहने पे मारा गया होगा उसको, तो उसका हाथ है। तो इस वजह से अब फ्रांस ने ईरान के मुंह पर कुछ और पाबंदियां, सैंक्शन दे मारी हैं कि आपके मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन जो गरीब होते हैं ना उस पर सैंक्शन लगाना बड़ा आसान होता है। कभी आपने देखा चाइना पे कोई सैंक्शन लगी हो? कभी देखा है कोई रशिया पे कोई, मतलब रशिया पे तो आप सैंक्शन लगाना शुरू हो गए, रशिया कहता है आई डोंट केयर, आई डैम केयर। बिल्कुल सर। इसराइल पे कोई सैंक्शन लगा दियो किसी ने? कभी आज नहीं। तक जो तो बड़े बड़े होते हैं, फ्रांस पे कभी एक सेल्फ सैंक्शन नहीं लगी, वो क्योंकि वो अपने सैंक्शन खुद लगाते हैं। यूके पे कभी नहीं लगी, फ्रांस जर्मनी पे नहीं लगी, यूएस। इटली सर पे, वैसे मतलब भी तो वो मतलब वही माँ बाप है ना सारे। सर आर यू बिल्कुल गेटिंग? सर। अब अब एक बात बताएं कि जो इंडिया में हिजाब पर पाबंदी लगी थी, अब वो कहाँ लगी थी, बताएं। यूनिवर्सिटीज में। यूपी सर। कॉलेज एंड स्कूल में लगी थी, और कौन सा वो इलाका कौन सा है? सर उत्तर प्रदेश सर, आई थिंक। उत्तर प्रदेश तो है, इलाका कौन सा है? सर डोंट नो। हम्म। सर आप ही बता दें सर। देखिए इंडिया में ये पाबंदी लगी थी कर्नाटका में। एरिया कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका, बिल्कुल सर। कर्नाटका में पाबंदी लगाई थी, वहां के हाई कोर्ट ने ये कहा था आप स्कूल और कॉलेज में हिजाब नहीं कर सकोगे, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है। समझ गए सर। और उस पे एक लड़की बड़ी फेमस हुई थी जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, उसका क्या नाम था? आयशा। मुस्कान मुस्कान खान।
मुस्कान। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको शायद कुछ काम आ जाए, आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह हजारों वाक्य अगर कोई बच्चा जेंडर स्टडीज ऑप्ट करेगा तो उसको ये बड़ा चीज फायदेमंद होगी। अच्छा, ये वाला आर्टिकल आपने खुद पढ़ना है, मैं नहीं इसको करा रहा। अच्छा जी, फिर अगेन रशिया से ties with यूएस still in crisis। देन ये रशिया के मामलात की बात कर रहा है कि रशिया के मामलात यूएस के साथ कैसे होंगे। करना ये या आगे चले? यस काफी करना सारे काफी सर सारी कुछ इंपॉर्टेंट सर चीजें। सर कुछ नया पढ़ाएं सर, ये तो हमने एक टॉपिक समझ लिया है फॉरेन का सर, एक और सर नया समझाएं सर, ताकि वो सर हम क्लियर करने के बाद सर ऐसी चीजें हम सर दोबारा सेल्फली पढ़ अच्छा, सके। ये वाला खुद पढ़ेगा, ये वाला जो अभी मैंने खोला है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खुद पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बिल्कुल सर। चलते हैं। जी सर। मेन हम जो मेन, अच्छा ये फ्रंट पेज और बैक पेज हमने कर लिया, ये समझे हमारे हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो दो मेन और पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनेशनल वाले। इंटरनेशनल वाले में देख रहे तो कोई काम की खबर है तो उसको करा देते हैं। फोल्ड ओवर कतर ब्राइब दैट यूएस पार्लियामेंट। ओके, यूएस कांग्रेस पासेस बिल टू प्रोटेक्ट सेम सेक्स मैरिज। इसको अगर आप पढ़ना चाहोगे, यूएस सॉरी जेंडर स्टडीज का बच्चा या कुछ है तो, या आप किसी को ऐसे में कोई कंटेंट लिखना जिसको पढ़ता है तो हेड स्कार्फ डिबेट टर्किश रजिस्टर। अभी ये नई चीज है, मुझे नहीं पता इसका, ये भी पढ़ सकते हो आप सिर्फ आइडिया लेने के। जापान यूके इटली टू मेक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट। अब सर ये एक नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड है क्या? सॉरी ये मैं कह रही थी ये पढ़ना चाहिए ना। जी जी, ये पढ़ना चाहिए। अब ये देखे, इसमें नया एक जेट बनने जा रहा है जिसका नाम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया, जो प्रोड्यूस करेगा 2035 से नया जेट, और उसकी टेक्नोलॉजी पे इसने बात की होगी और उसके जेट के बारे में बताया होगा। तो छोटा सा आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मैं असाइनमेंट्स ये सारे देता जा रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा। जहाँ पे समझ नहीं आएगी तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सर ये चीज समझ नहीं आ रही, बता दे थोड़ा। ठीक है, जी सर। आइडिया एक्सक्यूज हो मी गया सर। कि आपको करना कैसे है? ओके सर। आपको एक्सक्यूज मी करना सर। जी जी। सर आप सर हमें ट्रिक बता सकते हैं सर न्यूज़पेपर की सर? अभी क्या करा रहा हूँ, ट्रिक क्या बताऊँ? जी जी बिल्कुल सर। सर जो इम्पोर्टेंट सर पेजेस हो सर, जो हम देखिए फोकसली वही पढ़े, तो मैं ये नहीं बता पढ़े। रहा हूँ, सबसे पहले जी आपने फ्रंट पेज पढ़ना है। फ्रंट पेज में आप अगर आपको कोई काम का नहीं मिले तो आपने बैक पेज पे आना है, बैक पेज पे आपको काम की चीजें मिल गई हैं। उसके बाद आपने ठीक है। इंटरनेशनल वाले देखने, इंटरनेशनल में आप देखो मैंने काम की चीजें निकाल दी हैं आप लोगों के लिए। अब ये इसको ये देखे, ये वाली टू अपोजिशन लीडर ने अरेस्टेड बांग्लादेश, नो डैम केयर, वी डोंट केयर, हमारा हमें क्या लेना देना, वो कौन आ जाए लीनियर पिक के पॉपस्टार, इस पे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो इस न्यूज को। ठीक है, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है उसका, अगर काम की होगी तो पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल हमारा इंटरनेशनल पेज पे आ जाता हूँ मैं, जो जो चीजें काम की है वो मैं बता देता हूँ। फिर हमें जो जो लाजिम और मलजूम करने हैं वो पेज में बता देता हूँ। देन वही शी विजिट्स एंड सऊदी अरेबिया मोनोगेमस मैरिज। अब मोनोगेमस मैरिज क्या होता है? ये सर कंसेप्ट सेम बड़ा, जेंडर। ये सर बड़ा से कंसेप्ट। सेम जेंडर। देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, मोनोगैमी और पोलोगैमी। पोलीगैमी, ये वर्ड अक्सर पेपर में एमसीक्यूज में भी आ जाता है। मोनोगैमी का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक ही बंदे से शादी करना एट ए टाइम। और पोलोगैमी का क्या मतलब होता है? जो हमारे बरसगीर में पहले पोलोगैमी थी। हाँ, लोग क्या करते थे, एक से ज्यादा शादियां करते थे, मतलब 10-10, 11-11, 9, 4, 5। गेटिंग में पॉइंट? जी सर, यस सर। अंडरस्टूड। ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना इस टाइप की, मोनोगैमिया, पोलीगैमिया, इस चीज को नोट कर लिया करें, फिर अपने पेपर में एज इट कोट करेंगे ना, तो जो आपका एग्जामिनर होगा बड़ा खुश होगा, वो कहेगा कि हाँ वाकई में बच्चा पढ़ा लिखा है, जो मतलब बैठा हुआ है ना इस चीज की टर्मिनोलॉजी को जानता है। अगर आप पूरा एक वर्ड लिखोगे भाई, मल्टीपल मैरिज, वन मैरिज एट ए टाइम, उसकी जगह आप सिर्फ मोनोगैमियस वर्ड लिख दोगे ना, एग्जामिनर बड़ा आशीष कार को उठेगा, बच्चे में नॉलेज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
जी सर, समझ में आती है सर, बिल्कुल ही सर, क्लियरली। इस चीज ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं से कंटेंट मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज बिल्डअप हो रही है। कुछ आपको मेंटर्स पढ़ाता है, कुछ एकेडमी पढ़ाते हैं, कुछ नोट्स से पढ़ते हो आप, कुछ गूगल पढ़ाता है, कुछ आपको न्यूज़पेपर सिखाता है। जो बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता वो बेवकूफ है, मैं कहता हूँ। अब आपके सामने है, हमने कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके रख दी है न्यूज़पेपर से। यस सर, बिल्कुल सर। अब जो नहीं पढ़ता था तो वो क्या था, गधा था ना। जी सर। नो सर। चलो आप वो खोते पुत्र नु किया आखदे वो छोटा सा होता है ना। सर वो आपने देखा है जो वलीमे पे Yes, हस्बैंड ने sir. अपनी वाइफ को गधे का बच्चा दिया है गिफ्ट में? यस अब ये नहीं देखा मैंने। मैं कहा इस टाइप की चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। सर अब सिविक से भी महंगा हो जाएगा गधा। पहले भी किसी- बहुत महंगा है, इसकी बहुत डिमांड है। चले किसी ने गधे की तो अहमियत को समझाना है इस मुल्क में। शरीफ जानवर है बेचारा। आपको कैसे पता है? बहुत उठाता है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफत मखलूकात बनाया है। आपकी रूटीन क्या है? आप अगर सुबह आप उठते हो ना, ये एक कॉमन सी बात है, चले कर देता हूँ यहाँ पर। आप सुबह उठते हो, आपने नाश्ता वाश्ता किया, अपने डेली रूटीन के टास्क किए, फिर शाम को आप कर करा के वही सो गए, खाना पिया किया और सो गए। गधा क्या करता है? गधा काम करता है सर पूरा को दिन। बेचारा सर कमा के देता है। गधा क्या करता है? गधा भी सुबह उठता है, खाना पीना करता है, डेली रूटीन के टास्क करता है और रात को ही करके सो जाता है। इज इट राइट? रूटीन का फर्क है ना। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात, मैं किस तरफ इंडिकेशन करना चाह रहा हूँ? यस सर। जी बिल्कुल सर, सर वो समझ भी में आ रहा टास्क है। तो करता है ना, अपने हिस्से के टास्क तो वो भी करता ही है। तो आप भी करते हो अपने हिस्से के टास्क डेली। तो फिर सर हमें क्या करना चाहिए कि हम उससे रिजेम्बलेंस ना मतलब रखें? मैं हमेशा क्या ये अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, गधे नहीं बनना, गधे कभी नहीं बनना। आप अपने हमेशा दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। आज आपने ये तय कर लेना, मैंने कुछ नया सीखना है, मैंने कुछ नया करना है, मैंने कुछ नए अपने गोल्स अचीव करने हैं। देखिए इंसान अशराफुल मखलूकात है। जब तक आपकी जिंदगी में क्रिएटिवनेस नहीं होगी तो आप में और गधे में कोई फर्क नहीं होगा। आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो वो एक नए एंगल की मेहनत हो, कुछ नया सोच हो, कुछ नई उसमें करने की चाहत हो। अगर आपने दिन में कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं सीखा, तो फॉर मी यू आर गधे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गाइस गधा। आई एम सॉरी टू से, Yes, किसी sir. को अगर बुरा लगे तो मेरे वर्ड्स के लिए माजरत। नो सर। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव रखो, यस जी सर। सर। वरना आप में और उसमें फर्क नहीं होगा जो एक टांग पीछे से मारता है। गधे से बात याद आ गई तो फिर मैंने कहा गधे की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं। अब ये नहीं कहना शुरू कर देना वो सर डंकी किंग भी बना था, वो तो अभी भी बना हुआ है। डोंकी राजा। डंकी राजा। डंकी। वो तो अभी भी बना हुआ है ना। इज इट ट्रू? कौन सर? मैं नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान का। डेफिनेटली। फिर बता दें। उसका सब्सक्राइब नाम जरूरी है। सर बता दे, अब बात शुरू की है तो देखें, अभी जो संभाले हैं वो भी तो गधे ही है ना मुल्क में, वो भी तो डंकी किंग है ना, जिनसे कुछ संभल नहीं रहा। जी सर। जी सर। डंकी किंग भी तो ऐसा ही होता है ना, उसको चलाने वाली कौन होती है? माशा होती है। सर वो आपका फेवरेट लीडर ही उनको बैकअप कर रहा है। मेरा फेवरेट लीडर तो कोई नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं, फिर हमारे पास अच्छा ये वहाँ ने एडिटोरियल का पेज खुला। एडिटोरियल का पेज में हमारे पास कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये पेज, एडिटोरियल का पेज और ओपिनियन का पेज लाजम पढ़ना है, ठीक है?
एक ये पेज है और एक वो पेज है। इसमें से एक दो आर्टिकल आप पढ़ते हैं और एक दो फिर आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? जी सर। एक जी मैं सर। कराऊंगा, फिर आपको बाकी असाइनमेंट दे दूंगा, क्योंकि अब मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है। सर नेवर गिव अप, जी नेवर गिव अप सर, कीप गोइंग हाँ ऑन। हाँ, ये कभी अपने आप को भी तो बोलो, नेवर गिव अप। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीयत। अच्छा जी, यहाँ पर डिक्लाइनिंग रिजल्ट्स की बात हो रही है। डिक्लाइनिंग रिजल्ट्स किस चीज के, कौन से? कोई बच्चा थोड़ी सी रोशनी डालेगा, टॉर्च लेके बैठे, थोड़ी सी रोशनी डाले यहाँ पर। सर डॉलर। जो हमारे फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसकी डिक्लाइनेशन की बात हो रही है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप इकोनॉमी का कोई टॉपिक क्रिएट कोट करोगे कहीं पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स दोगे, तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जी और सर। थोड़ा अभी सा तो सर अभी तो IMF ने भी ये डिमांड की है ना, जब आपके रिजर्व जो होंगे उसकी आप डिटेल देंगे तो उसके बाद हम आपको पे करेंगे, पैसे देंगे मतलब। अच्छा, इसमें अब डिक्लाइनिंग रिजर्व्स मतलब जखायर में कमी। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव ड्रॉप्ड टू अ नियरली 4 years लो ऑफ 6.7 बिलियन। पहला फैक्ट आपको, नंबर 1 फैक्ट मिला कि क्या कहना चाह रहा है पाकिस्तान के फॉरेन एसेट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, 4 इनके साल आदाद में शुमार सर, में 6 से 7 बिलियन की कमी हो चुकी है 4 साल में। वही मैं अभी क्या बात कर रहा था, कौन संभाल रहा है अभी मुल्क को? गधा। गधा। सर एक क्वेश्चन था उसमें मोड के क्वेश्चन में, वही जीडीपी का। तो सर अब हमारी जीडीपी क्या है इसका, वो मतलब इस वक्त जीडीपी मैंने रिसेंटली देखी नहीं थी, जो पिछली थी मुझे याद नहीं है सब। जरा गूगल सर कर के पाकिस्तान की, पहले सर 57 था। क्या वो इतनी जीडीपी की कोई गिर रही है? मैं हर रोज अब उसको देखना भी दिल नहीं करता। सर सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये सर रियलिटी है सर, ये हर सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है सर, अपनी करेंसी को वैल्यू देना और गिराना। सेंट्रल बैंक के तो हाथ में होती है, लेकिन जी हाथ में तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू होती है ना। अब मुल्क में पैसा ही नहीं है तो वो कैसे देगी? सेंट्रल बैंक क्या चढ़ के आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बोलेगी भाई खुदा का वास्ता नहीं, अब हमारे पास पैसा लाओ मुल्क में? सर एक सर मुझे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हमेशा सर। देखिए, हेलो सर। सेंट्रल बैंक इज जस्ट अ रेगुलेटरी, ये ठीक है बात, सर। इट्स अ रेगुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को संभालता है। जो कंट्रोल करता है वो आपकी जो आपकी क्या नाम, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है इस चीज को। फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट्स रूल्स एंड पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। सर That- जैसे सर, जी सर कंटिन्यू। जी जी बोले, पूछे। सर मुझे सर ये एक चीज कंफ्यूज करती है सर, जैसे कुवैत का दीनार हो गया और सर यूएस डॉलर हो गया सर, चल रहा है ज्यादा सर यूएस डॉलर, उसकी सर वैल्यू हमारे हिसाब से सर 220 बनती है और सर उसकी 800 बनती है सर, इसमें सर क्या डिफरेंस होता है इन चीजों में? करेंसी वैल्यूएशन आपकी करेंसी और कुवैत की करेंसी में इस वजह से फर्क है क्योंकि कुवैत की करेंसी सब वैल्यूएबल इसलिए है। अगर दिनार की जो कीमत पूछ रहे हैं ना, तो दिनार की कीमत इस वजह से उनके पास जो गोल्ड एसेट्स हैं वो ज्यादा है। किसी कंट्री में गोल्ड एसेट्स का क्या मतलब होता है? जो गोल्ड के अगेंस्ट आप पैसा लेते हो ना, जो नोट छापते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर आवाज कट रहा है सर आपका। मेरा तो नहीं कट रहा, मेरा तो आवाज सही है। सर बैकग्राउंड शोर आ रहा है, ऐसा पता है नहीं बच्चों, किसका है। किसी एक का आ रहा है मेरे ख्याल में, अच्छा मरियम का आ रहा है। सर आपका नहीं है सर, मेरे ख्याल से किसी और भाई की माइक खुली हुई है। अच्छा चले इस आर्टिकल में पढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। Just about to enough cover 4 to 5 years week, sorry 4 to 5 weeks of imports according to the state bank's numbers released on Thursday. अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? हाँ जी, ये कह रहा है कि ये चाह रहा है कि रिसेंट 4 या 5 हफ्तों
के दौरान जो स्टेट बैंक ने अदालत शुमार शुरू किए दिए हैं, उसमें आपकी जो क्या नाम है, इम्पोर्ट्स में है, इम्पोर्ट्स को क्या कहते हैं उर्दू में? दरामदाद। दरामदात। इसके लिए काफी नहीं है। इसको इस वक्त आपको पता है इस मुल्क में सिचुएशन ये है, कहाँ गया इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स में पाबंदी लग चुकी है। आप काफी सारे आइटम, काफी सारी चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते मुल्क में। आपके मुल्क में पैसा ही नहीं है। मतलब जब हम बड़ी मदद से चीजें इंपोर्ट करते थे ना, जैसे कॉस्मेटिक हम इंपोर्ट कर लेते थे, जैसे हम स्मोकिंग एशिया थे, उसमें हैवी टैक्स लग के आता है। जैसे हम गाड़ियों की इंपोर्ट कर लेते थे, जैसे सर काफी सारी जो लग्जरी चीजें। इंडस्ट्री लग्जरी चीजें जितने भी हैं उसमें तो लगा लगा है। आप देखो, एक चॉकलेट की एग्जांपल ले लेता हूं मैं। चॉकलेट आज से पहले जो 10 या 15 रुपए की थी या 50 रुपए की थी, अभी जाके मार्केट में लोगे ना वो 150 से 200 रुपए की मिलेगी आपको, बिल्कुल सर। जी सिर्फ सर। एक चॉकलेट। आपने जैसे अंदाजा सर मोबाइल लगाया? फोन बंद हो गई है आना। तो ये आपके मुल्क में जो आपके जो फॉरेन एसेट्स नहीं पड़े हुए, जो आपके मतलब पैसा ही नहीं है मुल्क में, तो आपकी मुल्क गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। जो चीज आएगी वो उसका रेट, उस पर टैक्स लगेगा और उससे कई गुना डबल होगा। सर अब कहते हैं कि वो प्याज और जो टोमेटोज वगैरह ना, इनके ट्रक्स खड़े हुए हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये उनको खरीद सकें और ला सकें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो खराब हो रहे गवर्नमेंट हैं अब वहीं हाथ पे। पांव जोड़ के बैठी हुई है अपोजिशन के पास। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ का मीटअप भी हुआ था उसके साथ, आरिफ अलवी के साथ, और फॉरेन मिनिस्टर का भी मीटअप हुआ था आरिफ अलवी के साथ टू डिस्कस दी सिचुएशन। दे वांट सपोर्ट के, वो कह रहे हैं कि अभी असम्बली ना तोड़े, अभी आप रुक जाएं, अभी आप सब्र कर जाएं, हमें गवर्नमेंट पूरी करने दे, ये जो क्राइसिस है हम इससे निकल है। क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बीच गवर्नमेंट टूट जाती तो पाकिस्तान कोई इनको फायदा नहीं मिलना। एक्चुअली दे वांट टाइम, दे वांट टू मतलब जो मुल्क में ये जो सिचुएशन है इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करके जाएंगे वो, ताकि जब उनको वोट की बारी है तो वोट मिल सके। तो फिर हम उनको चूज कर रहे होंगे अगली बारी, फिर जरदारी, फिर नवाज शरीफ से सारा कुछ। ठीक है, जी अब सर। आगे कह रहा था सेम डे द एसपीपी गवर्नर जमीर अहमद, अपने पास नाम लिख लें, इंपॉर्टेंट है, said in a podcast that all debt prepayments are on track and foreign exchange reserves are expected to increase in the second half of the current fiscal. अब ये क्या कहना चाह रहा है? As he spoke, Pakistan capacity to meet its international financial obligations. हाँ जी, ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि उसी सेम दिन ही आपका जो स्टेट बैंक के गवर्नर है जमील अहमद, उसने कहा कि तमाम कर्जों की जो क्या था, डेप्ट रिपेमेंट, डेप्ट किसे कहते हैं? कर्जा, जो आपकी लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है, जी सर। यस सर। तमाम कर्जों की जो वापसी है वो एक ट्रैक पे आ चुकी है। और ये कहना चाह रहा है कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो उसकी तवक्को है कि सेकंड फिस्कल कौन सा था? फिस्कल के दो होते हैं, आप मतलब जनवरी से लेके जून, जून से लेके दिसंबर, ठीक है, सॉरी जुलाई से लेके दिसंबर, जुलाई से लेके दिसंबर वाला कह रहा है कि उसमें उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जो इंटरनेशनल डिमांड्स को जो आपकी है ऑब्लिगेशन है वो पूरी कर पाएंगे हम। ठीक है, आई समझ? जी सर आ गई समझ। अब इसमें सारे इस आगे फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं आपके सामने, इसको आपने एज असाइनमेंट्स करना है। मैं ये अलीना नोट करती है ना, जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ग्रुप में शेयर करनी है। ओके सर। पहले वो मैंने असल में ये असाइनमेंट है आपकी, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसको नहीं करा रहा, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया आपको, आगे आपको पिकअप खुद करना है। असाइनमेंट क्या बनानी है, इसमें से जो जो मैं असाइनमेंट देता हूँ उसमें से आपने सबसे पहले वोकैबुलरी निकालनी होती है। वोकैबुलरी के बाद उसकी आपने बुलेट्स पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे फैक्ट्स एंड फिगर निकले। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्रेसी बना देंगे। प्रेसी का मतलब पता है?
ऐसी क्या होती है, एक शॉर्ट समरी सी लिख देनी है कि कहानी थी क्या। ओके, सबको समझ जी आ सर। गई? जी सर, ऐसे ही होगा। समझ आ गई यस सबको? देखिए ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एट द एंड जब आपके पास इस साल के एंड में या जो भी जाने बच्चे जा रहा है 3-4 महीने में, आपके पास इतना डाटा कलेक्ट होगा, आपके पास लिखने के लिए कोई कमी नहीं होगी डाटा की। जो बच्चा ब्लैंक फेस होता है ना, जब जैसे कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर हम तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, हमें कैसे डाटा मिलेगा? अब डाटा मिलना शुरू हुआ, आई थिंक तो सपना थी या एक और अरीज थी या कौन था, आई डोंट नो। अब डाटा मिलना जी शुरू सर। हो गया। जी सर, क्योंकि मैंने यही कहा था ना कि मेरी वो हैबिट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की। अभी काफी मजा आ रहा है सर, बहुत जबरदस्त है। अब डाटा मिलना शुरू हो गया, अब इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। यस बिल्कुल सर। अब मैच पूछे सर न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताया, इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? हाँ जी। न्यूज़पेपर को एंजॉय कर रहे थे सर। सर आई थिंक सर ये न्यू सर लेडी है सर जो अभी आई हुई है। मैक आपने बाद में ज्वाइन किया है? सर ये तो अभी आए हैं। सर लास्ट में सर आप सर एक बार सर उसको रिपीट कर देना सर। अच्छा ठीक है, फिर आपका कसूर नहीं है बच्चे, आप फिर अगली बारी का इंतजार करें अपनी। आप पीएम विंडिकेटेड का क्या मतलब है? नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, विंडिकेटेड मतलब साबित कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सर। That the Mail on Sunday has retracted and issued an apology for of our allegation in defamatory article against Shahbaz Sharif will indeed came as a relief to the Prime Minister and his party. क्या मतलब? तो ये कह रहा है कि सर संडे को जो शहबाज हाँ सर मेल ने जो शहबाज शरीफ पे केस किया था ना कि जो इमदाद इमरान दी खान ने उसमें किसने केस किया था? स्कैंडल सर, मेल कोई कंपनी है उसमें। हाँ, तो वो वापसी ले लिए, ठीक है, इल्जामात। सर जी मेल सर। तो सर यूके की सर एक न्यूज़पेपर का यस, न्यूज़पेपर है ना सर। सर अर्थक्वेक के हवाले से सर जो फंडिंग केस था मेल ने शहबाज किया शरीफ के कि जो ऊपर। शहबाज शरीफ पर इल्जामात लगाए थे, अब जी उसने माफीनामा अपना जारी किया और ये इल्जामात वापस लेने की के लिए बता दिया, ठीक है। इसको आप पढ़ना चाहते हो वो इल्जाम, ये इसमें सिर्फ आपको जी इसलिए पता चलेगा स्कैंडल क्या था, इल्जाम था क्या, और इसमें इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। फॉर मी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर आप फॉर योर कंसर्न पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है। सर बहुत सारी सर नॉलेज मिल रही है सर आज तो। नॉलेज तो मिलेगी, देखिए बच्चे कोई भी चीज पढ़ोगे वो रहेगा तो नहीं जाएगी ना कभी आपके काम आ जाएगी, कहीं ना कहीं कोट कर दोगे। सर बिल्कुल सर मुझे अभी काम आई सीएसएस के जैसे मैंने पढ़ा। सीएसएस के बच्चों के लिए तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। हम में क्या राइट आदत है सर। क्या, देखो हम में सबसे बड़े खामी है तो ये है कि हम पढ़ते नहीं है, हम किसी चीज को रीड आउट नहीं करते, हम मुताला नहीं करते। हमने अपने सीएसएस के सिलेबस की बुक्स पढ़ी और बस बात खत्म हो गई। ओ भाई तुम सर अपने सिलेबस की बुक पढ़ के या कुछ करके तुम में क्या नया है? तुम दूसरे जो कंपटीटर आपका बैठा हुआ है, आपके कितने कंपटीटर होते हैं सीएसएस में? 40,000 बच्चा अपेयर होता है कमोबेश एक साल में, ठीक है। यस जी सर। सर। सर और इश्यूज जिसमें से 300 बच्चा पास होता है हार्डली। बिल्कुल सर। तो सर यही आप तो। उसमें से, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जी 300 जी में से आप अपने आप को यूनिक कैसे बनाओगे? आपके आपको अपने आप पर कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करनी है? आप एक वो बच्चा हो जो क्वालिफाई करे और इंटरव्यू के टेबल पे बैठा हुआ है। लड़ से आज आप इंटरव्यू के टेबल पे बैठे हो, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, जब आपके पास ये सारी नॉलेज होगी ना, तो आपके मुंह से वर्ड ऑटोमेटिकली निकल रहे होंगे। मैंने कल कहा था ना, किसी बच्चे ने कहा था सर इंग्लिश नहीं आती मुझे इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा था जब बच्चे आपको नॉलेज आ गई तो आपके मुंह से इंग्लिश खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगी। अभी बिल्कुल आपके सर। सर। मुंह से इंग्लिश निकलेगी जितने अब हमने टॉपिक पढ़ लिया, फ्रैक्शन फिगर पढ़ लिया, अगर मैं इस पर कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो अब आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी सर सर। निकलेगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट बैठे हो, भले गलत बोलो, एक आधा सेंटेंस की स्ट्रक्चर गलत होगी, लेकिन आप अपनी जो मीनिंग होगा वो पोर्ट्रे कर दोगे। सर एक्चुअली सर मुझे सर लिखने का सर बहुत सर मतलब कॉन्फिडेंट है सर, लेकिन सर बात करने का नहीं है सर। आज मुझे हुआ है सर। सर मैंने ये मतलब सर एक ये जूम ज्वाइन किया हुआ है, मुझे बात करने का मौका दिया गया है सर। नॉलेज तो बहुत थी सर, लेकिन सर कोई सुनने वाला नहीं था।
अब अच्छा आपकी सर, सुनवाई हो गई है? सर एक चीज क्लियर करनी है मुझे। नहीं, मैं आपको कोई चीज क्लियर नहीं करनी, बैठे रहे ओके सुकून से। ओके सर। देन आगे आता है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे की बात करें, इसमें सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन काम की बात पता चलती है कि ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अपने पास लिख ले, किसी एमसीक्यूज में कभी वन पेपर में पूछ सकता है बस। यस सर। और उसमें आपको इतनी कोई खास इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा कि है, बस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इधर ये वाला जो सेक्शन है इधर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रही है, वरना और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अभी तक आपको जी आइडिया हो गया ना, कोई बात हवा से मैं तो नहीं जा रही, जो मैं कह रहा हूँ पढ़ लें। सर इंशाल्लाह ताला संडे वाली सर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ये जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, एक तो ये वाले आपने लाजम पढ़नी है, उसके बाद मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो लाजम पढ़नी है। ठीक है, करनी है, इंशाल्लाह बल्कि सर। करनी नहीं है। जी सर ठीक है। उसके बाद आपका और आगे फिर हम ओपिनियंस पे जाते हैं। अब तो मेरी भी बस होगी, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे से ही जागा था। अच्छा, मैं 5 बजे जाग गया था आज, लेकिन वो मेरा लैपटॉप ना अपडेट पे चला गया था, जिसकी वजह से मैंने फिर वो क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया, वो टाइम ले गया। अच्छा सर, हम समझे आप सो गए हैं आज। नहीं, मैं जाग रहा था, मेरी बात हुई है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर 5 वाला सर, जो 5 AM वाला सर जो क्लास है सर, वो डिफिकल्ट नहीं है सर सबके लिए? नहीं देखिए सर। बच्चे, हदीस में कहा गया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें सात बिल्कुल सर। समंदर पार करना पड़ता जी नहीं है। क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल सर। नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तहज्जुद भी सर पढ़ता हूँ सर। तो फिर मसला क्या है? सर बिल्कुल सर, आज सर लेट हो गई ना सर, इसीलिए सर बाद में मैंने आपका व्हाट्सएप पे आपके मैसेज देखा था, आपके साथ मैं भी तो जाग रहा हूँ, मैं कोई अनोखी मखलूक तो नहीं फौरन हूँ ना। ज्वाइन किया था। बिल्कुल नहीं सर, देखिए, ऐसी आप बात नहीं है। 5 बजे का टाइम है ना, आप थोड़ा सा पहले उठ जाए, अल्लाह ताला को याद करें, ताजत पढ़ लें। देखिए, कामयाबी के लिए थोड़े से कुछ रास्ते भी खोले होते हैं। जब सब सो रहे अपोलोजाइज हो सर। तो जब सब सो रहे होंगे, आप कुछ मांगोगे अल्लाह ताला से, तो आपको जरूर मिलेगा। मेहनत प्लस आपकी ये जो तरीका है मांगने का, आपको ये जो इबादत गुजारी का तरीका है, जब आप झुकोगे अल्लाह ताला के हजूर, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। एक तो ये चाहे मैं देखो एक वैसे भी कहा गया कि जब मांगने का सही टाइम है वो सुबह 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 सादिक है, मतलब जब सब सो रहे हो, उस वक्त अल्लाह ताला साहब अपने बंदों को पुकारता है कि पूछता है कि है कोई मांगने वाला, जिसको जिसको कुछ चाहिए हो, जिसको रिस्क चाहिए हो, जिसको कामयाबी चाहिए हो, जिसको जो भी मेरी रजा चाहिए हो। तो जब सब सो रहे होंगे तो अल्लाह ताला कहेगा चलो ये बंदा तो सो रहा है, इसको तो कुछ नहीं मांगना है। जब जो बंदा बैठ के मांगेगा तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसको आज नहीं तो कल वो रिवार्डेड हो जाएगा। मेरी बात ये याद रखिएगा। और आप अपने आप को एक तो पुरसकून महसूस करोगे और अल्लाह ताला के करीब महसूस करोगे। जब और दूसरा, जब भी आप मेहनत करोगे उसमें बरकत होगी। जो भी काम कहते हैं, जो सुबह सुबह का कारोबार या सुबह सुबह का चीज होती है, जब आप करते हो तो उसमें हमेशा बरकत ही रहती है। कि जो नहुस होता है ना, मनुष्यत होती है ना, वो हमेशा आपको सोई रहने देती है, वो आपके सर पे चढ़ी रहती है, आप कभी जागोगे नहीं। सर दुरुस्त यही तरीका है सर मांगने का। आप जब सुबह सुबह उठोगे, सुबह सुबह करोगे, तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अपनी एक्टिविटी का आगाज ही कुछ ऐसा किया है, तो आप बड़े इत्मीनान और पुरसकून महसूस करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुबह रखने का मकसद ये क्या। और यस सर, यस सर, यस सर। दूसरा मेरे पास एक्चुअली सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास तो डिफरेंट असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ मैंने चीजें सुबह रखी हुई है, कुछ शाम के लिए रखी हुई है। सर बिल्कुल सर। तो एक वजह ये भी है कि टाइम थोड़ा मैनेज नहीं होता, तो सुबह मैंने सर मेरे मुझे सर पास मेरा टाइम का बहुत इशू है सर, इसीलिए सर मैंने आपको बोला था। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जो मेरे पास जितना टाइम होता है मैं मैक्सिमम कहता हूँ कि आप बच्चों के लिए। गुड हैबिट सर।
मैं यूटिलाइज कर दूं आप लोगों के। मेरी जात से अगर किसी को एक कुछ फायदा होता है तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ ना कुछ किसी को फायदा हो जाएगा। तो कमाते तो सभी है, कमाना इज द नॉट बिग डील। आपसे अकेडमी डिफरेंट डिफरेंट पैसे चार्ज कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी मतलब जितनी भी अकेडमी की फीस होगी, लेकिन उसका हक अदा करना ना, रिस्क को हलाल करना बड़ा मुश्किल है। सर बिल्कुल सर। और मेरे बच्चे जानते हैं यहाँ पर, अगर जो बैठे हुए हैं ये जानते हैं, मैं इनसे फीसेस का बोलता नहीं हूँ कभी। मुझे नहीं फिक्र होती कि इसने दी है या नहीं दी। खुद कभी कभार इनके खुद मैसेज आते, सर हमने फीस नहीं दी। जब आप अपने काम को सिंसियरिटी के साथ करते हो ना, आप उसका हक अदा करते हो। जैसे अभी मैं बैठ के आप लोगों को करा रहा हूँ, मैं चाहता, मुझे तो किसी नफल का सवाब नहीं। मैंने आपको न्यूज़पेपर कराया इस वक्त, कोई भी अकेडमी शर्तियन कहता हूँ, इस वक्त मैं बैठा हूँ, कोई भी मैक अकेडमी हो सकता, कोई एक दो अकेडमी हो जो इस वक्त न्यूज़पेपर का सेशन ऑफर कर रही हो, वोकैबुलरी का सेशन ऑफर कर रही हो, एमसीक्यूज प्रिपरेशन का सेशन ऑफर कर रही हो, एक ही सेशन में, वन फीस एंड मल्टीपल सेशंस। और मैं चाहूँ तो इन सबको अलग अलग लॉन्च करके पैसे कमा सकता हूँ। इट्स नो बिग डील। जी सर। चले आगे चलते हैं हम। थैंक यू। सर मोबाइल जी की सर आगे प्रॉब्लम। चले। चले फिर हम इसको असाइनमेंट देना शुरू करते हैं। आप लोगों के मोबाइल बंद सर हो ये गया। और टाइमिंग दूसरा ऑफ नेक्स्ट सिलेक्शन, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। इसका आगे ओपिनियंस के पेज पे आ जाते हैं। चले आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। फिर अगले मिसिंग पर्सन कौन सी बात हो रही है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। भाई मरियम बलोच, अच्छा मलिया लोधी के जो होते हैं ना, वो भी जरा उस पर भी जरा नजर डाल लीजिएगा। मलिया लापता अफराद कौन से हैं? मच has changed in Pakistan and later our new army chief has taken charge of the country's most powerful institution. This is the Lieutenant General Commander that shows security established से। अच्छा एक वक्त ऐसा था ना जब मेरे पास फिजिकल न्यूज़पेपर आता था, मैं पढ़ता ही था, फेंक देता था ऐसे, मुझे मजा नहीं आता था। अच्छा इसमें ना वो जो आपके बंदे उठाए गए थे ना, कौन से बंदे जो जनरल बाजवा के दौर में उठाए गए थे और मिसिंग थे, उस पे बात हो रही है, ठीक है? जी सर। मेरी डेट शाम से रिएक्ट विद गिल्ड मतलब जोम से भरा हुआ, इसको देख लेते हैं आप। सर शो कुछ नहीं हो रहा सर। अब आपकी आंखें थक गई हैं तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं सर, अब अभी हो रहा है सर। रिएक्ट विद सब हो रहा है पहले ऊपर। सर हम थकने वाले नहीं है। अच्छा देखे ये देखे, बड़े मजे का इसने स्टार्ट किया इस आर्टिकल का ना। तस्नीम नूरानी इनका नाम है। क्या देखे जरा पढ़े, इस लाइन से पढ़े, क्या क्या कह रहा चाह रहा है वो। उसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए रीडर की बड़ा मजे का स्टार्ट लिया। पढ़े जरा जी इसको। सर। देखिए I ये feel guilty when standing under a hot shower in the morning because the gas which is heated the water. even though paid for by me is causing a 20% loss to the gas company due to UFG unaccounted for gas। ठीक है, एक तवज्जो को उसने ग्रैब करने के लिए उसने अपने टॉपिक का आगाज कैसे किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक ये आइडिया भी मिलना शुरू हो जाएगा कि आप अगर ऐसे लिखते हो उसका हुक सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको कैसे एक चीज की अटेंशन अपनी तरफ लानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं किस तरफ इंडिकेशन देने जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर। तो ये नॉलेज आपको कहाँ से मिला है? अब राइटिंग स्टाइल आपको पता चल रहा है कि कहाँ से कौन सा है, कैसे किस चीज को पोर्ट्रे करना, किस चीज को फील करना। जब आप डिफरेंट चीजें लोगों की पढ़ोगे तो आपको पता चलना शुरू होगा कि मैं इस चीज को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। जी सर। अब ये चाहते थे सिर्फ सिंपली यहाँ से स्टार्ट करता कि भाई 20% लॉस है यूएफजी में, ये बला बला।
यहाँ से वो डायरेक्ट बात स्टार्ट कर सकता था ना, बट उसने अपनी बात को बफर किया। बफर मीन कि इस अंदाज से पेश किया, उसको पहले एक स्टोरी बनाई, उस पे अपनी फिर बात को रखा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बिल्कुल सर। पढ़ लोगे ये वाला? जी सर, पढ़ लेंगे हम खुद से। जी पढ़ना सर। है अब आपकी, आई थिंक सो। ये थोड़ी सी मुझे देखने दे, कोई इम्पोर्टेंट है तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें वही डोमेस्टिक इश्यूज पे बात कर। आई फील गिल्टी ड्राइविंग माय जापानीज कार नोइंगफुली। देखिए उसने हर चीज में स्टोरी को बिल्ट अप किया कि जब मैं जापानीज कार को ड्राइव करता हूँ तो देयर आर प्रेजेंट इट इज बीइंग लोकल मेड मोर देन 70% ऑफ कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड। लोकल मेड कह रहे 70 व्हिच ऑन व्हिच कंट्री स्पेंड 2.9 बिलियन। ये देखो थोड़े से इसमें फैक्ट्स एंड फिगर है विद फन। राइटर है, यू मे रीड इट। ठीक है, क्या सर आपने भी क्या बताया? अब नहीं बताऊंगा। सर वो स्किप हो गया, तो मैं क्या करूं? आप सर रिपीट कर दें। अब बंद कर दिया मैंने। सर मिसिंग पर्सन सर, मिसिंग पर्सन में वो जो जनरल बाजवा के दौर में कुछ कारस्तानियां हुई थी ना, जी इधर जी उधर के बच्चों को उठा के, वो उस पर बात हो रही है थोड़ी सी। और अगर इधर की बात करूं तो इधर ये डोमेस्टिक इशू के पे फोकस किया इसने। इधर एडिटोरियल पेज पे एक था ओपिनियन, उसको देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट इलेक्शन पे थोड़ा सा देखते हैं कि काम की चीज है। फॉरन प्राइम मिनिस्टर पीटी चेयरमैन कॉन्टेंट चैंपियन से पाकिस्तान ऑलमोस्ट। बट इसमें नेक्स्ट इलेक्शन और पी पे बात हो रही है। सीपी ने क्या किया इधर उधर की कहानी है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। इसके बाद देख लेते हैं इस पे क्या हुआ। रेवन बाई डिस्टॉर्ट, we need a new social contract between the state and society in इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कान चले क्या, इसको थोड़ा सा नजर डाल दीजिएगा। ठीक है, जी न्यूज़पेपर सर, हमारा ठीक खत्म है। हो गया। थैंक यू सो मच सर। कुछ समझ आई, कुछ पल्ले पड़ा? सर बहुत कुछ समझ में आया सर। जी सर। चले इंशाल्लाह।